नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी एलाइड एग्जाम के लिए जीके का पार्ट 2 लेके आ चुका हूँ। देखिए पार्ट 2 का जो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नागरू पहाड़ी स्थित है। तो नागरू पहाड़ी जो है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। अगर मैं बात करता हूँ मंडी जिले में इसके अलावा और कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है, तो सिकंदर धार जो है वो मंडी में स्थित है। घोगड़धार मंडी में है। वलय घाटी जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक फर्टाइल वैली है, सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है, ये भी मंडी में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, नागरू एक पहाड़ी भी है और नागरू के नाम से ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो कहाँ पे है, मंडी में स्थित है। अगली क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रहाला पानी का स्रोत है। रहाला वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रहाला वाटर स्प्रिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कुल्लू के मनाली में स्थित है। देखिए तो इसका कुल्लू ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रहाला जो है वो मनाली में स्थित है। खीर गंगा जो है वो कुल्लू में स्थित है। कसोल वाटर स्प्रिंग ये भी कुल्लू में स्थित है। मणिकरण जो है वो कुल्लू में है। वशिष्ठ वाटर स्प्रिंग भी कुल्लू में है। मंडी में कौन सा है, मंडी ऑप्शन में दिया है, तो मंडी की अगर मैं बात करता हूँ तो मंडी में है तत्ता पानी गर्म पानी का चश्मा जो है वो कहाँ पे है, ये मंडी में है। शिमला में क्या क्या है, शिमला में है चैडविक वाटरफॉल है, ज्योरी है। तो ज्योरी और चैडविक वाटरफॉल कहाँ पे, शिमला में है। और कांगड़ा जो है, कांगड़ा में कौन कौन से, कांगड़ा में लुनानी वाटरफॉल है और सुलह वाटरफॉल है। तो दोनों की दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको आवाज़ में जो है कमी नज़र आ रही होगी, थोड़ा आवाज़ जो है वो किन्हीं कारणों की वजह से जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आपके बीच परफेक्ट बोलूँ। हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में मुकिला हिमनद स्थित है। तो मुकिला हिमनद की अगर मैं बात करता हूँ तो मुकिला हिमनद जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। मुकिला ग्लेशियर तो लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा और कौन कौन से ग्लेशियर जो है जो लाहौल स्पीति में, अगर मैं मुकिला की बात करता हूँ ये लाहौल स्पीति में है और यह जो है वो भागा नदी को पानी देता है। आपने सुना होगा चंद्रा और भागा दो नदियाँ हैं जो लाहौल स्पीति से आती है, एक चंद्रा वैली से आती है, एक भागा वैली से आती है। भागा नदी को जो पानी देता है वो मुकिला ग्लेशियर देता है, ये भी आपने याद रखना है। और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, यह लाहौल स्पीति में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। और इस ग्लेशियर में जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा है और इस ग्लेशियर में 1936 में बाढ़ आई थी और इस ग्लेशियर में बाढ़ आने के कारण चंद्रताल झील का निर्माण हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा लेडी ऑफ केलोंग भी एक ग्लेशियर है। लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में स्थित है। गेफांग एक ग्लेशियर है। गेफांग ग्लेशियर भी कहाँ पे है, गेफांग देवता भी है और गेफांग ग्लेशियर भी है, तो गेफांग ग्लेशियर भी लाहौल स्पीति में स्थित है। लेडी ऑफ केलोंग जो है वो ये ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, और ये क्योंकि लेडी की तरह दिखता है केलोंग से, केलोंग जो है वो लाहौल स्पीति का हेडक्वार्टर है। तो बहुत सारी बातें एचपी एलाइड के पेपर में आपको पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ से कवर करा रहा हूँ। आप इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो एचपी एलाइड के, तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पे जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं डेली नोट्स आपको भेजता हूँ एचपी एलाइड का, ये मेरा नया ग्रुप मैं बनाया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, बादल हिमाचल प्रदेश की किस नदी की सहायक नदी है। तो बादल की बात करते हैं, बादल जो है ये रावी की सहायक नदी है। बादल एक ग्लेशियर भी है जो कि पानी देता है बादल नदी को, तो ये आपने याद रखना है। रावी की अगर मैं बात करता हूँ, रावी जो है रावी एक नदी है हिमाचल प्रदेश की, इसका जो वैदिक नाम है वो पुरुषिणी, क्या नाम है, पुरुषिणी। रावी की जो सहायक नदियाँ, एक तो बादल हो गई, सियूल नदी हो गई, तंतगिरी हो गई, छतरारी रिवर हो गई। और बादल जो ये रावी नदी है ये कहाँ से आती है, तो रावी नदी जो है ये बड़ा बंगाल से, कहाँ से आती है, बड़ा बंगाल। सतलुज नदी जो है मानसरोवर झील के राक्षस ताल से आती है। ब्यास नदी जो है ये कहाँ से आती है, कमेंट बॉक्स में बताएं। यमुना नदी उत्तराखंड के कालिंद पर्वत से आती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ और अच्छे लेवल की, अब क्वेश्चन यहाँ पे आया है, सन 1873 में किस यूरोपीय यात्री ने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था। विच यूरोपियन ट्रेवलर इज कॉल्ड लाहौल स्पीति 1873 एडी द वैली ऑफ द ग्लेशियर। देखिए ऐसा कौन सा यूरोपियन यात्री था जिसने लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था, तो ये थे एंड्रयू विल्सन। देखिए एडवर्ड विल्सन के द्वारा जो है वो 1873 में जो है लाहौल स्पीति को जो है वो ग्लेशियरों की घाटी कहा गया था। देखिए लाहौल घाटी
एक लाहौल घाटी है, एक स्पीति घाटी है, ये दोनों अलग अलग घाटी है। अगर मैं लाहौल स्पीति की बात करता हूँ तो लाहौल स्पीति का जो हेडक्वार्टर है वो केलोंग में स्थित है, और लाहौल स्पीति को ही दर्रे का देश भी कहा जाता है। ये आपने याद रखना है कि दर्रे का देश किसे कहा जाता है, तो दर्रे का जो देश है ये लाहौल स्पीति को कहा जाता है। इसके अलावा राहुल सांस्कृत्यान, इनका नाम आपने सुना होगा। राहुल सांस्कृत्यान ने जो है वो लाहौल को देवताओं की भूमि कहा था। क्या कहा था दोस्तों? देवताओं की भूमि कहा था लाहौल को। और कैप्टन हारकोट होते थे, कैप्टन हारकोट के द्वारा जो है 1869 में शिगड़ी ग्लेशियर जो है इसको पार किया गया था। कैप्टन हारकोट ने जो है 1869 में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर शिगड़ी ग्लेशियर को पार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलाइड के एग्जाम में ये पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सन 1804 और 1805 में कांगड़ा रियासत पर आक्रमण करने वाली गोरखा सेना का सेनापति कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये गोरखा सेनापति जो था इसका नाम था अमर सिंह थापा। 1804 और 1805 का सिनेरियो मैं इससे पहले का समझाता हूँ कि कांगड़ा के जो राजा थे संसार चंद जो है वो कहलूर पे, जो वर्तमान में बिलासपुर है, यहाँ के राजाओं पे जो है वो बहुत ज़्यादा आक्रमण करते हैं, आतंक मचा देते हैं। क्या होता है कि जो बिलासपुर के राजा होते हैं महानचंद, वो गोरखा कमांडर अमर सिंह थापर को आमंत्रित करते हैं। किसने आमंत्रित किया था? महानचंद ने। महानचंद कहलूर के राजा है, वो अमर सिंह थापा को बुलाते हैं, और ये जो है अमर सिंह थापा जो है महल मोरियो नामक स्थान पे जो है वो संसार चंद को हरा देता है। इसके बाद जो है वो बुरी तरह से हार के जो है ये कांगड़ा किले पे शरण लेता है, भाग जाता है संसार चंद यहाँ से। और इसके बाद जो ये महाराजा रंजीत सिंह की संधि लेता है और उनके साथ ज्वालामुखी की संधि करता है। तो ज्वालामुखी की संधि कब हुई थी? 1809 में महाराजा रंजीत सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच में हुई थी। तो ये सारा सिनेरियो आपने याद रखना है। तो 1804 और 5 के आसपास जो है कांगड़ा रियासत पे आक्रमण करने वाला गोरखा कमांडर था, इनका नाम था अमर सिंह थापा। तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या क्या हुआ था, ज्वालामुखी की संधि हुई थी, पूरा सिनेरियो आपने समझ लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में भज्जी रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भज्जी रियासत की स्थापना चारू के द्वारा की गई थी। चारू के द्वारा भज्जी रियासत की स्थापना की गई थी। संस्थापक थे चारू भज्जी रियासत के। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि जो भज्जी रियासत है इसकी कैपिटल कहाँ पे है? तो इसकी कैपिटल सुन्नी में है भज्जी रियासत की। और इसके जो अंतिम शासक है इनका नाम है राणा रामचंद्र पाल। देखिए राणा रामचंद्र पाल जो है ये अंतिम शासक थे भज्जी रियासत के। इसके संस्थापक थे चारू, और राणा रामचंद्र पाल जो है अंतिम शासक थे भज्जी रियासत के। हिमाचल प्रदेश की कुछ और रियासतें जिनके बारे में संस्थापकों की ही बात करूँगा, जैसे क्योंकि एलाइड के एग्जाम में अक्सर ये पूछी जाती है, मिलाने को भी आ सकती है। दारकोटी रियासत की स्थापना जो की थी ये राजा दुर्गा सिंह के द्वारा की गई थी। एक देलत रियासत होती थी, देलत रियासत की स्थापना राजा पृथ्वी सिंह के द्वारा की गई थी। जुब्बल रियासत की स्थापना राजा करमचंद के द्वारा की गई थी। क्योंथल रियासत की स्थापना राजा गिरिसेन के द्वारा की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दतारपुर रियासत की स्थापना राजा दतारचंद के द्वारा की गई थी। सिब्बा रियासत की स्थापना राजा शिवराम चंद के द्वारा की गई थी। और कुनियार रियासत की स्थापना राजा अभोज देव के द्वारा की गई थी। तो ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात ये कुछ रियासतें थी हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा रियासत अंग्रेज़ों की आधिपत्य में कब आ गई थी? तो अंग्रेज़ों के आधिपत्य में कांगड़ा रियासत कब आई थी, ये क्वेश्चन आपने ढूंढ के बताना है कमेंट बॉक्स में। देखिए कमेंट बॉक्स में बिल्कुल खाली पड़ा है, तो जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है वो जो है वो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ये आंसर ज़रूर दें। अगर आप HP एलाइड की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बैच जो है बिल्कुल सुपरस्टार है जीके का। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह है? देखिए सूर्य के निकटतम ग्रह की बात करता हूँ तो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? तो वो है बुध या मरकरी। मरकरी जो है सूर्य के सबसे निकटतम है। ऑप्शन में यहाँ पे दिया है शुक्र। शुक्र जो है इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है, और इसी ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे हॉटेस्ट और सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है, जिसको हम वीनस कहते हैं। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो ग्रह है उसका नाम भी वीनस है। नीला ग्रह जो है वो पृथ्वी को कहा जाता है, और लाल ग्रह जो है वो मंगल को कहा जाता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जिसको रात की रानी भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस और डिमोस। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वो कौन सा है? बृहस्पति है, जुपिटर जिसको हम कहेंगे। ये बहुत सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह जो है वो बुध है, सबसे दूर जो ग्रह है उसका नाम वरुण है। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात कर अगला जो क्वेश्चन है,
व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल ऑक्सीजन का लगभग कितने प्रतिशत है। देखिए जो पृथ्वी का जो वायुमंडल है इसमें जो ऑक्सीजन है ये 21% अप्रोक्सीमेट पाई जाती है। देखिए 28% पाई जाती है, वैसे 20.95 एग्जैक्ट पाई जाती है, लेकिन अप्रोक्सीमेट अगर बोल रहे हैं तो 21% पाई जाती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो पाई जाती है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है वो 78.8% पाई जाती है और ऑक्सीजन जो है वो 21% पाई जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कुछ अन्य गैसों की, तो अन्य गैसों में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो पाई जाती है 0.04% पाई जाती है। इसके अलावा ऑर्गन जो पाई जाती है वो 0.93% पाई जाती है। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अहिंसा के चरम रूप का व्यवहार देश में है। देखिए जो अहिंसा का जो चरम रूप का जो व्यवहार था वो जैन धर्म में था। देखिए अहिंसा का जो चरम रूप का व्यवहार था वो जैन धर्म में था। जैन धर्म की मैं दोस्तों बात करता हूँ तो जैन धर्म के जो वास्तविक जो संस्थापक थे इनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये कुंड ग्राम में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। महावीर स्वामी की जो पिता का नाम था वो अ, सिद्धार्थ था और इनकी जो माता का नाम था वो त्रिशला था। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है। जैन धर्म के जो संस्थापक थे, पहले जो तीर्थंकर थे इनका नाम था ऋषभदेव, लेकिन जो अंतिम तीर्थंकर थे इनका नाम था महावीर स्वामी और 23वें जो तीर्थंकर थे इनका नाम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम था पार्श्वनाथ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद के अधिकार को डैश में समाप्त कर दिया था। जो चंद्रगुप्त मौर्य था इसने नंद के अधिकार को जो है वो मगध में समाप्त कर दिया। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इनकी जो अगर मैं बात करता हूँ मगध की, तो मगध में इनकी मगध में जो इसने नंद के अधिकार को समाप्त किया था। और मगध एक महाजनपद है। टोटल जो है वो 16 महाजनपद होते थे। मगध सबसे बड़ा महाजनपद होता था। मगध महाजनपद जो है वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में जो है ये पटना में स्थित है और मगध महाजनपद की जो राजधानी है वो राजगृह में है। और इसके अलावा ऑप्शन में दिया है तक्षशिला। तक्षशिला महाजनपद जो है वो तक्षशिला राजधानी थी गंधार महाजनपद की। अवंती महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन या उज्जैनी। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य की बात करता हूँ तो इसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, ये भी आपने याद रखना है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और बाद में चलकर इनके द्वारा जो है जैन धर्म भी अपनाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इनके बारे में बनता है, इसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस को 305 ईस्वी में पराजित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यहाँ से कंटिन्यू बात करते हैं, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन द पिकॉक थ्रोन। देखिए पिकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह। देखिए मोहम्मद शाह को जो है वो नादिर शाह एक पर्शियन आक्रमणकारी होता था जिसने 1738-39 के आसपास जो है भारत पे आक्रमण किया था और मयूर सिंहासन जो है वो छीन के ले गया था भारत से। इसने जो है मोहम्मद शाह को हरा दिया था। मोहम्मद शाह जो है अंतिम मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन पे बैठा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, अल्बुकर्क ने डैश के शासक से गोवा का अधिग्रहण किया। देखिए जो अल्बुकर्क था इसने जो बीजापुर के जो शासक थे इनके साथ जो गोवा का अधिग्रहण किया था। देखिए अगर मैं बात करता हूँ अल्बुकर्क की, अल्बुकर्क किस देश से आया था, तो अल्बुकर्क एक पुर्तगाली था। तो पुर्तगालियों में जब भी हम बात करते हैं, पुर्तगाली ऐसे यूरोपियन थे जो सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लेट में जो भारत की आज़ादी के बाद ये गए थे। पहला पुर्तगाली जो भारत आया था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी तो इनका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने जो है वो 1498 में जो है वो भारत की खोज की थी। ये जो केरल के कालीकट बंदरगाह में भारत पहुंचा था, ये बात आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अर्थशास्त्र के रचयिता इनके समकालीन थे। देखिए अर्थशास्त्र के जो रचयिता थे जिनका नाम था कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, इनके 3 नाम थे। ये जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इनके जो गुरु का नाम था वो था चाणक्य। देखिए अभी थोड़ी देर पहले इनके बारे में मैं बोल चुका हूँ। क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे, तो इन्होंने अपने प्राण चंद्रगुप्त मौर्य ने वो त्यागे थे श्रवण बेलगोला। कहाँ त्यागे थे, श्रवण बेलगोला में त्याग दिए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म इन्होंने अपनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशन द्वितीय ने। हर्षवर्धन को जो है वो पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हराया गया था। इनके बीच जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ये एलाइड के एग्जाम में पूछा जा सकता है। 332 ईस्वी में इनके बीच युद्ध हुआ था और
पुलकेशन द्वितीय के द्वारा जो है वो चंद्रगुप्त पुलकेशन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हरा दिया गया था, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग भी भारत आया था, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र जरूर आ रही होगी, लेकिन मेरी कोशिश है कि कल भी मैं वीडियो इसी वजह से नहीं ला पाया था, लेकिन आज जो है मैं आपकी भी इस वीडियो लाया हूँ क्योंकि आवाज़ जो है वो बोलने लायक मेरी थी, तो मेरे को लगा कि मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो ये अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, ये अगर आप इन क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ये वही इब्राहिम लोधी था जिसने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा था बाबर के साथ, और इसकी हार हुई थी। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था और इसमें जो है वो इब्राहिम लोधी की हार हुई थी और लोधी वंश की जो है समाप्ति हुई थी। लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। देखिए इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था। क्वेश्चन आ सकता है कि पहला लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था इनका नाम था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो है ये लोधी वंश का संस्थापक था, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा लोधी वंश का एक ऐसा शासक जिसने आगरा शहर की नींव की थी, तो इनका नाम था सिकंदर लोधी। क्या नाम था? सिकंदर लोधी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन भी अच्छे लेवल का है। चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी का आवर्त कहलाता है। देखिए जो चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जब सर्वाधिक दूरी होती है तो उसको क्या कहते हैं? एपोजी। क्या कहते हैं? एपोजी। जब चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जब सर्वाधिक दूरी का जो आवर्ती होती है ना, जो हर्ष होता है ना, पीरियड जो होता है फारडेस्ट, तो उसको क्या कहेंगे? एपोजी कहेंगे। अब एपीहीलियन क्या होता है? तो एपीहीलियन होता है, एपीहीलियन एक ऐसी टर्म है जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपीहीलियन। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। किस तारीख को भारत में सबसे छोटे दिन का अनुभव होगा? देखिए कौन सा तारीख होगा जिस दिन भारत में जो है वो सबसे छोटा दिन आपको नजर आएगा? तो 22 दिसंबर को पूरे उत्तरी गोलार्ध में, मैंने आपको बोला था पृथ्वी है, पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा गोलाब है और पृथ्वी को दो बराबर भागों में जो है वो भूमध्य रेखा बांटती है। 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को जो है वो सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोनों बातें याद रखनी है। जिस दिन ऊपर सबसे बड़ा दिन होगा उस दिन सबसे छोटा दिन नीचे होगा। तो ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 22 दिसंबर को भारत आता है किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। तो भारत में सबसे छोटा दिन था। देखिए सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन मैं अभी बोल चुका हूँ, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है पूरे उत्तरी गोलार्ध में, पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और पूरे भारत में। देखिए 21 जून को ही योगा डे भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे, जिसकी शुरुआत 2014 से हुई थी। अगर मैं बात करता हूँ, एक होता है समर सोलस्टाइस, एक होता है विंटर सोलस्टाइस। समर सोलस्टाइस होता है 21 जून को और विंटर सोलस्टाइस होता है 22 दिसंबर को। सोलस्टाइस क्या होता है? सोलस्टाइस होता है दिन और रात के बीच जो अंतर होता है ना दोस्तों, उसको सोलस्टाइस कहते हैं। दिन और रात के बीच जो अंतर होता है, लार्जेस्ट अंतर जो होता है, उसको सोलस्टाइस कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सी हवा उसकी दिशा मौसम के बदलने के साथ बदलती है? तो वो है मानसूनी हवाएं। देखिए जो मानसूनी हवाएं है ना, इसका जो प्रेशर जो डिफरेंस के कारण होता है, ये कौन सा रीजन है जहाँ सबसे पहले मानसून आता है भारत में? तो है वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में सबसे पहले भारत में मानसून आता है और मानसूनी जो हवाएं होती है ये दिशा मौसम बदलने के साथ बदलती है। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये बात भी। और अगले क्वेश्चन की यहाँ से बात करते हैं, भारत के भूभाग का क्षेत्रफल डैश मिलियन के वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो जो एरिया है, जो मिलियन में अगर बात करते हैं तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो ये क्वेश्चन आपने, भारत का तो है 3.28 मिलियन, लेकिन पूरे वर्ल्ड का कितना है? तो पूरे वर्ल्ड का है 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी आपने याद रखना है, पूरे वर्ल्ड का है 510 और भारत का है 3.28 मिलियन। तो दोनों बातें आपने याद रखनी है क्योंकि वर्ल्ड बहुत बड़ा है। और अगर मैं बात करता हूँ अगली क्वेश्चन की कि नाथुला कहाँ स्थित है? तो नाथुला जो है वो सिक्किम में स्थित है। नाथुला एक दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है। जलेपला भी एक दर्रा है जो कि सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है, जलेपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो लिपुलेख जो दर्रा है वो उत्तराखंड में स्थित है। माना दर्रा और माना दर्रा और नीति दर्रा। आपने एक ट्रिक क्या रखना है, नीति को माना लिपुलेख ने। क्या ट्रिक है? नीति को माना लिपुलेख ने। ये कहाँ पे माना? उत्तराखंड में। देखिए नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा और माना दर्रा, ये तीनों के तीनों दर्रे दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ये आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दर्रे हैं। इसके अलावा जो है ऑप्शन में दिया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला।
तो बॉम्ब ढीला हो गया था अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग दर्रा भी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। जम्मू और कश्मीर में एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है? जोजिला दर्रा कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे। और जो भी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहता है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर वाले ग्रुप से जो है वो मेरे ग्रुप से जुड़ सकता है 7876145409। आज जो हमारी वीडियो है बिल्कुल छोटी ही रहने वाली है क्योंकि आज हमारी जो है काफ़ी टाइम से जो है मैं बीमार रह रहा हूँ। खुद भी मुझे नहीं पता है कि ये किस रीज़न से ऐसा हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी जो है हम आपके बीच और कड़ी मेहनत करेंगे। और जो टीजीटी आरस्टेट की तैयारी कर रहा है उनके लिए हमारा जो है 1 अगस्त से जो है बैच शुरू हो रहा है। तो 1 अगस्त से हमारा जो बैच है वो बिल्कुल शुरू हो रहा है। तो इस बैच से आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, चाहे हमारे कोई भी किसी भी ग्रुप के रिगार्डिंग आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। जिसने वीडियो पूरी देखी है वो HP एलाइड प्लस YA प्लस सुपर का कमेंट दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय भारत।